बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों की सेहत और सलामती के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम, लेक्चर नंबर 2 हमारे पास लेवल्स इन इकोसिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा ओवरव्यू लिया था इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है और इकोलॉजी क्या है, और इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सारा कुछ। अब है लेवल्स इन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के दरमियान रिलेशनशिप है, उसके अंदर भी लेवल्स आ जाते हैं। लेवल्स लाइक पॉपुलेशन लेवल, दो एक जैसी स्पीशीज का आपस में इंटरेक्ट करना। कम्युनिटी लेवल, दो डिफरेंट स्पीशीज का आपस में इंटरेक्ट करना। याद रखें, कम्युनिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्ट करना। और उसके बाद जब आप इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर लेवल पे जाएंगे तो उसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों का इंटरेक्शन आपस में क्या होगा, देखा जा रहा होगा। द इकोसिस्टम हैज मैनी लेवल्स ऑन आवर लेवल। हम अपने लेवल पे अगर बात करें, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग या मैन बोथ रिस्पॉन्ड टू एंड इन्फ्लुएंस द फिजिकल एनवायरनमेंट। वो बात कर रहे हैं कि दो इंसान या दो एक जैसे ह्यूमन बीइंग, वो पॉपुलेशन ही हुई ना, एक स्पीशीज, तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो उनके फिजिकल एनवायरनमेंट पे लाजमी तौर पर हो रहा होगा। और नेक्स्ट लेवल जो कि सेम पॉपुलेशंस का आपस में इंटरेक्ट होगा, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ नंबर, ग्रोथ रेट एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पॉपुलेशंस का भी आपस में कंपैरिजन होगा कि पॉपुलेशंस के अंदर भी नंबर पॉपुलेशन का वेरी करेगा। एक जगह पे एक ही जैसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स 20 हैं, वो भी पॉपुलेशन है। एक जगह पे एक ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म 1000 है, वो भी पॉपुलेशन है। तो क्या जो उनका फिजिकल एनवायरनमेंट है उस पर उनका इन्फ्लुएंस सेम होगा? कभी भी नहीं। जहां पे नंबर बढ़ता जाएगा वहां पे एनवायरनमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ता जाएगा। एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइवल जो है वो मुश्किल होता जाएगा, तो उनको एग्जिस्टेंस करनी पड़ेगी। अपने एग्जिस्टेंस के लिए उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फूड शॉर्टेज को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रोथ रेट भी फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर तो एनवायरनमेंट ही उनके लिए नासाजगार है तो वहां पे ग्रोथ रेट बिल्कुल रिटार्ड हो जाएगा। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन भी एक फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। फर्दर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ऑफ दीज पॉपुलेशंस, अब डिफरेंट पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कहेंगे कम्युनिटी लेवल। मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दोज दैट ऑक्युपाइड ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन्स आर कॉल्ड बायोम्स। बायोम्स बेटा आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, और यहां थोड़ी सी मैं इनकी डिटेल आप लोगों को बताता चलूं। बायोम इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और आपको इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे चल के हम लोग इस जो टर्म है इसको अगेन एंड अगेन यूज करेंगे। बायोम एक ऐसा मेजर या लार्ज जियोग्राफिकल रीजन जहां का इन्वायरमेंट सेम हो। बायोम मतलब कि एक लार्ज जियोग्राफिकल रीजन है, वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां की जो ह्यूमिडिटी है वो सारे एरिया की एक जैसी हो। ठीक है, वहां पे जो प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे एरिया में एक जैसी हो, उसको कहते हैं बायोम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक छोटे से इस लेवल को आपने एक लैंड के एरिया के ऊपर एक खास किस्म की जो कोई क्रॉप थी उसको ग्रो किया। उस क्रॉप के ऑल अराउंड आप लोगों ने क्या बाउंड्री लगा दी। अब वो जो रीजन है हम उसको बायोम कह सकते हैं। भला क्यों? क्योंकि उस स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो तो सेम है ही सही, और उसके अंदर जो आप लोगों ने क्रॉप और जो अदर स्पीशीज हैं वो एक जैसी हैं, सेम है। हम उसको क्या कह सकते हैं, बायोम। ईच बायोम कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फुली डेवलप्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। बेटा क्लाइमैक्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी जो फुली डेवलप्ड हो, फुली डेवलप्ड कम्युनिटी, उसको कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल एक जगह पे सक्सेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हुआ मोसिस से लेकर, अब वहां पे जो क्लाइमैक्स स्टेट है, क्लाइमैक्स स्टेट वहां पे होगी कोनिफर प्लांट्स या अदर लार्ज प्लांट्स। ठीक है,
वहां पे फ्लावरिंग प्लांट्स हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म्स। जब तक जिम्नोस्पर्म्स नहीं आते, अब पता है क्या होगा, मोसिस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उसके बाद फर्न्स आ जाएंगी, फर्न्स के बाद अदर स्पीशीज आती जाएंगी और अपने फुल क्लाइमैक्स पे आकर डिस्ट्रॉय होती जाएंगी, लेकिन उनको क्लाइमैक्स नहीं कहेंगे। क्लाइमैक्स का मतलब होता है आखिरी लेवल। तो आखिरी लेवल कौन सा होगा, जो सबसे लार्ज ट्रीज है, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म्स, तो उसको हम लोग कहते हैं फुली डेवलप्ड क्लाइमैक्स। कम्युनिटी का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बायोम। और इन्वायरमेंटल कंडीशन एक जैसी रहनी चाहिए वहां पे। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म लाइफ फॉर्म। अब यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी वहां पे लाइफ फॉर्म हो ऑफ वेजिटेशन सच एज ग्रास और कोनिफरस ट्रीज। एक चीज होनी चाहिए और वो सेम एक जैसी होनी चाहिए। सम मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड के अंदर हम आगे चल के चैप्टर नंबर 26 आई थिंक 26 के अंदर डिस्कस करेंगे मेजर इकोसिस्टम्स को। तो वहां पे जब ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे उसके अंदर कोई ट्री नहीं नजर आएगा, जस्ट ग्रास होगी, ठीक है। तो डेजर्ट्स के अंदर आप लोगों को सहराई नजर आएंगे और सहरा के अंदर रहने वाली स्पेसिफिक स्पीशीज नजर आएंगी। तो इन एरियाज को हम लोग क्या कह सकते हैं, बायोम। कंबाइंड द बायोम्स ऑफ अर्थ टुगेदर एंड फॉर्म प्लैनेटरी इकोसिस्टम, जिसको हम लोग बेटा क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर। नेक्स्ट लेवल है इकोसिस्टम के अंदर। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं बायोस्फीयर की तरफ। बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज बायोस्फीयर। सिंपली, organisms within the biosphere not only adapt themselves to the environment but also interact to modify and control the chemical and physical conditions of the biosphere। अब organisms ना सिर्फ इंटरैक्ट कर रही होंगी बल्कि इंटरैक्ट के साथ साथ वो क्या कर रही होंगी, मॉडिफाई फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट। एन organisms lives in an habitat। A habitat is the place inside the ecosystem in which the organisms lives। उसको हम लोग कह रहे होते हैं हैबिटाट, वो स्पेसिफिक स्पेस। अब याद रखिए कोई लिमिटेड स्पेस की बात नहीं कर रहे हम लोग, एक ओवरऑल रेंज है। जिस तरह से हमारी हैबिटाट क्या है, टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल वो सारी की सारी टेरेस्ट्रियल लैंड जहां पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं वो हमारा हैबिटाट है। वाटर हमारा हैबिटाट नहीं है, ठीक है। तो स्पेस हमारा हैबिटाट नहीं है। इसी तरह फिशेज का हैबिटाट क्या है, वाटर। पानी में वो कहीं भी चली जाए उनका हैबिटाट है। तो हैबिटाट को ये नहीं कहना कि एक छोटा सा घोंसला है या घर है वहां पे उसको हैबिटाट कह रहे हैं। हैबिटाट इन्वायरमेंट बायोस्फीयर के अंदर वो जगह जहां पे कोई खास लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है। पोलर बियर्स हैं, वो बर्फ के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। जहां तक वो बर्फानी रेंज है, जहां तक वो सारा एरिया है बर्फ का, वहां पे वो उनका हैबिटाट है। एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड ओनली व्हेन ऑल ऑफ देम आर within the range of tolerance it can inhibit allocation। अब क्या है, ऑर्गेनिजम्स वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हम लोग होम्योस्टेसिस के अंदर इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज होते हैं और ऑर्गेनिज्म उनको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। एंड ओनली व्हेन ऑल ऑफ देम आर विद इन अ रेंज ऑफ टॉलरेंस। बेटा हमने बात की थी कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो टॉलरेबल इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है उसको सर्वाइव कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हायर टेम्परेचर की तरफ वही एनिमल रह सकेंगे जिनके अंदर थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज बहुत स्ट्रांग है। पोलर बियर्स के अंदर अगर लो टेम्परेचर को के स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की सलाहियत है तो वो वहां पे रह रहा है, वो हार्ड टेम्परेचर में नहीं रह सकता। इट कैन इनहिबिट एलोकेशन। ये इनहेबिट है बेटा, इनहिबिट नहीं इसको लिखना, HIBIT नहीं लिखेंगे, वो होगा इनहिबिट, रोक देना। इनहेबिट का मतलब है वहां पे रहना, तो ये बच्चे गलती कर देते हैं। द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटाट। हैबिटाट को हम लोग ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम, याद रखें ये भी खत्म नहीं हुए। अभी हम लोग बायोस्फीयर पे गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट इकोसिस्टम की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह यहां से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।